हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफशोर या प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सूरज और उसकी 7 बहनें कुछ समय पहले ही अनाथ हो गए, क्योंकि उसके माँ बाप जिस बस में गए थे उस बस का एक्सीडेंट हो गया और वो चल बसे। अब वो अनाथ हो गए और उनसे पल्ला भी झाड़ लिया रिश्तेदारों ने। सूरज और उसकी 7 बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आज की बात है, उसकी बड़ी बहन ने खाना बनाया। सबके हिस्से में आधी आधी रोटी आई, क्योंकि आटा इतना ही था। सूरज ने अपनी बहन से खाना मांगा और कि बहन मुझे भूख लगी है और खाना चाहिए। तो उसकी बहन सोचने लगी कि सिर्फ आधी रोटी ही है, वो भी मेरे हिस्से की। इतने में सारी बहनों ने एक एक टुकड़ा तोड़कर सूरज की थाली में रख दिया। यह जब उसकी बड़ी बहन ने देखा तो वह काफ़ी खुश हुई और उसकी बहनें बोली, दीदी हमारा पेट भरना इतना ज़रूरी नहीं है, हमारा छोटा भाई खुश रहना चाहिए और उसका पेट भरना ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह वह 8 भाई बहन खुशी खुशी से रहने लग गए और उसकी सातों बहनें उसका हर पूरी तरह से ख्याल रखने लग गई। और उसकी बहन ने यह भी कहा कि जमींदार जी हमें अपने खेतों में काम दे देंगे, इससे हम अपने भाई को पढ़ा लिखा कर कुछ बना सकेंगे और वह जब नौकरी लग जाएगा हमारे भी अच्छे दिन आ जाएंगे, हमारे भाई की हम हर पूरी ज़रूरत कर सकेंगे। तो इसी तरह उनका जीवन चलने लग गया। अब राखी का त्यौहार आया। राखी पर सभी बहनों ने मिलकर लड्डू बनाए और सूरज को बैट बॉल भी गिफ्ट में दिया। सूरज काफ़ी खुश हो गया और वह कहने लगा कि हर रोज़ राखी होनी चाहिए। मेरी बहनें मेरा कितना ख्याल रखती हैं, मेरे लिए बैट बॉल भी लेके आई और मुझे अच्छी तरह पढ़ा भी रही हैं और मेरे लिए लड्डू भी बना दिए। कितना अच्छा है, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। लेकिन ऐसे ही कुछ समय चलता रहा और कुछ समय पश्चात सूरज को सातों बहनों ने पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। सूरज जब शहर गया तो वह पढ़ लिख कर अच्छी सी नौकरी लग गया। पढ़ लिख कर जब वह अच्छी सी नौकरी लग गया तो उसने बिना बताए ही शहर में शादी कर ली। तो उसकी सातों बहनों को जब यह पता चला उन्हें थोड़ा सा बुरा तो लगा कि हमने जिस भाई को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, जिसकी हर ज़रूरत का हमने पूरा ध्यान रखा और अपने बारे में हमने सोचा भी नहीं, उसने हमें बिना बताए ही शादी कर ली। लेकिन उन्होंने फिर भी बुरा नहीं माना। इस तरह राखी का त्यौहार आया और सातों बहनों ने निश्चय किया कि वह शहर जाकर सूरज को राखी बांधेंगी। तो सातों बहनें शहर चली गई। तो आगे सूरज की पत्नी और सूरज उन्हें देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। सूरज ने कहा, बहनों क्या है ये, तुम बिना बताए ही शहर चली आई। और फिर आगे भाभी भी यही कह रही उसकी। तो उन्हें काफ़ी दुख हुआ। फिर उसकी एक बहन बोली, देखो सूरज, तुमने बिना बताए ही हमसे शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। तो उसकी बड़ी बहन कहती है, तुम चुप हो जाओ सीमा, ऐसा मत कहो, भाभी बहुत अच्छी है। लेकिन सूरज यह कह के चला गया कि चाय पानी पियो और यहाँ से चले जाओ, और अपनी पत्नी को कहता कि इन्हें चाय पानी दे दो, मुझे काम है, और यह कहकर वह चला गया। तो फिर उसकी पत्नी भी उसकी सातों बहनों से कहती है कि अगर तुम्हें चाय पानी पीना हो तो ठीक है पी लो, वरना मुझे भी ब्यूटी पार्लर जाना है और मुझे तैयार होकर अगले दिन अपने घर जाना है। वहाँ पर बहुत बड़ी पार्टी है रक्षाबंधन की, मुझे अपने भाई को भी राखी बांधनी है। यह कहकर वह भी चली जाती है, क्योंकि उसकी सातों बहनें चाय पानी पीने से भी इनकार कर देती हैं। वह अपने गांव वापस लौट आती हैं। कुछ समय पश्चात सूरज की बहू का फ़ोन जमींदार को आता है। तो जमींदार सातों बहनों को कहता है कि सूरज की बहू का फ़ोन आया था और वह काफ़ी घबराई हुई थी। तो वह काफ़ी टेंशन में आ जाती है उसकी सातों बहनें। तो उन्होंने कहा कि जमींदार जी आप फ़ोन लगाइए सूरज की बहू को।
तो सूरज की बहू को जमींदार फ़ोन लगाता है तो उसे पता चलता है सूरज का एक्सीडेंट हो गया। वह रो रो कर बताती है कि उसे खून की ज़रूरत है और आप लोग ही उसे बचा सकती हैं। सातों बहनों ने मिलजुल कर सूरज को बचाया और अपना खून दिया। बाद में जब सूरज ठीक हो जाता है, सूरज और उसकी पत्नी उसकी सातों बहनों से माफ़ी मांगते हैं। वह कहते हैं, बहनों, हमने आप सबके साथ कितना बुरा किया। आप सब ने मुझे पढ़ा लिखा कर कितना बड़ा बनाया और अपने बारे में सोचा भी नहीं। फिर भी अगर आप शहर आए तो हम सब ने आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। लानत है हम दोनों पर। तो उसकी पत्नी भी इस बार हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है कि हमने आपके साथ बुरा व्यवहार किया और हमारे बुरे समय में आपने हमारा फिर भी साथ दिया। यही कहानी समाप्त होती है और पूरा परिवार अब मिलजुल कर रहने लगता है। चलिए, अगर आप सबको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद जी।